आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फाइनली एवरीवन, आप लोगों ने आज अच्छे से ट्रेड किया होगा, एंजॉय किया होगा। जैसा कि हमारे लेवल्स थे, परफेक्टली लेवल ने काम किया। और हमारे टेलीग्राम के अंदर जो भी हम मैसेज देते हैं उसमें भी हमारे 2-3 लेवल्स बढ़िया निकले, लेकिन फाइनली जो लास्ट में एक हमारा लेवल था उसमें एसएल हिट हो गया। क्योंकि कैंडल का पैटर्न इस तरह से बन रहा था, हमें लग रहा था कि मार्केट यहाँ से एक बार मतलब रिकवरी करने की कोशिश करेगी, लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत रिकवरी किया। और फाइनली जब हमारे स्टॉप लॉस मार्केट अगर ले लिया तो फिर हमको मार्केट से लड़ाई नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चाहे मार्केट कुछ भी कर ले, उसके बाद चाहे मेरे डायरेक्शन में जाए या ना जाए, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर हमारा रूल होना चाहिए, अगर हमारा स्टॉप लॉस मार्केट ने हिट किया, हम ट्रेड नहीं करेंगे, दैट्स इट। और आपको जान करके हैरानी इस बात की होगी कि जो हमारे स्टॉप लॉस मार्केट ने लिया है 40 पॉइंट का, वो हमारे जेब से नहीं लिया, ना ही हमारे कैपिटल से लिया है। जो आज का हमने प्रॉफिट सुबह निकाला था उसमें से कुछ परसेंटेज मार्केट ले गई, बहुत अच्छी बात है। और अगर मैं तो ये खुश होता हूं कि अगर मैं मार्केट से लड़ाई करता, मुझे ऐसा लगता कि नहीं नहीं, मेरा जो ये वाला स्टॉप लॉस मार्केट लेकर के गई है, अगर मैं उसको कवर करने की कोशिश करता तो मे बी कि मुझे और बड़ा लॉस हो सकता था। इसलिए कभी भी हमें मार्केट से झगड़ा नहीं करना है, हमें मार्केट से लड़ाई नहीं करना है। अगर हम प्रॉफिट जनरेट कर लिए, या तो हमको अपने कैपिटल के मुताबिक अगर प्रॉफिट मिल जाए तो हमको ट्रेड नहीं करना चाहिए। और अगर हम ट्रेड करते भी हैं तो हमको ये देखना चाहिए कि हमारे आज का प्रॉफिट क्या है ना। जो भी हमने प्रॉफिट सोच के रखा था, अगर वो प्रॉफिट आ गया तो फिर हमको या तो ट्रेड नहीं करना चाहिए, और अगर ट्रेड करना चाहिए तो हमको अपने प्रॉफिट के ऊपर ही रिस्क लेना चाहिए, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में कि हमने क्या मंडे के दिन डिस्कस, मतलब मंडे का क्या था कि आज के लिए हमने क्या डिस्कस किया था। और हम कल जैसे कि ट्यूसडे है, आप ट्यूसडे के दिन किस तरह से ट्रेड करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी में, हम डिस्कस करेंगे चार्ट के ऊपर कि हमारे चार्ट में लेवल्स क्या होना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ अगर हमारे चैनल में आप नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। हम कोशिश करते रहते हैं कि आप कुछ न कुछ हमारे वीडियो के माध्यम से सीखें और अपने लॉस को कंट्रोल करें। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हम प्रीवियस चार्ट में डिस्कस करना चाहते हैं। क्यों डिस्कस करना चाहते हैं उसका रीजन हम आपको बताते हैं। आप एक बात बताइए, अगर हमारी आपने परसों वाली वीडियो देखा होगा जो कि हमने मंडे के लिए प्रेडिक्शन किया था, आप चाहे निफ्टी बैंक का ले लीजिए, चाहे आप निफ्टी का ले लीजिए, चाहे आप मिड कैप निफ्टी का ले लीजिए, चाहे आप बैंकेक्स का ले लीजिए, बस था कल के चार्ट में, मतलब जो मैं प्रीवियस वीडियो में बनाया था, मैंने आपको ये बताया था कि बैंक निफ्टी रेंज में खुल करके अगर किसी भी टाइम 47,751 का ब्रेकडाउन करे, क्लियर बताया था। शायद याद हो आपको, या ना हो तो प्लीज वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। 47,751 या 50 का अगर ब्रेकडाउन करता है बैंक निफ्टी, तो हम यहाँ पर पुट की ट्रेड करेंगे, और जो हमारा नेक्स्ट लेवल आएगा वो 47,665 और 20 का आएगा। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप चेक करिएगा इस चीज को, मैंने जो वर्डिंग बोला हुआ है और किस रीजन से बोला था, इसलिए मैं आपको बताता हूं ना। आपको प्रीवियस चार्ट देखना जरूरी होगा। अगर आप कल की मेरी वीडियो देखे होंगे, मतलब परसों वाली, उसमें आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या क्या लॉजिकली किस वजह से बोला था आपको कि मतलब बैंक निफ्टी 47,200 तक आएगा, ठीक है। ये क्या क्या रीजन थे, और दूसरा ये भी क्या क्या बताया था कि अगर 47,000 अगर यहाँ पर ब्रेकआउट करता है, इस वाले की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर इस जगह का ब्रेकडाउन करता है, इस जगह का ब्रेकडाउन करता है, या इस जगह का ब्रेकडाउन करता है, ठीक है, इसका अगर ब्रेकडाउन करता है तो ये लेवल क्यों आएंगे, ये मैंने आपको वीडियो में बता रखा है। अगर इस जगह का ब्रेकडाउन करेगा तो क्या मेरे नेक्स्ट लेवल कौन से आएंगे, वो भी मैं आपको बता रखा हूं। प्लीज चेक करिएगा, आपको ना चार्ट पढ़ने में इतना आसानी होगी, आप यकीन नहीं कर सकते। आप एक एक कैंडल की मूवमेंट के चार्ट आप पढ़ना सीखेंगे, बट प्लीज चेक जरूर करिएगा, नहीं तो आपको ऐसे पता नहीं चलेगा, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए, आपको जो टारगेट मिले हुए हैं बैंक निफ्टी में, यहाँ पर कितने टारगेट मिलेंगे, आपको यहाँ पर अच्छे से यकीन आ जाएगा कि कितने टारगेट आपको यहाँ पर मिले हुए हैं। ये सारे के सारे लेवल मेरे ड्रा किए हुए हैं, क्लियर है। ये हो गया आपका बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पर जो मेरे निफ्टी के टारगेट थे वो क्या थे, आप यहाँ पर प्लीज चेक करें। प्लीज मैं आपको बोल रहा हूं, आप प्लीज चेक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है नहीं मैं कोई गलत चीज बोलता हूं, बिल्कुल कमेंट करिए, मुझे कोई एतराज नहीं, मैं आपके उस कमेंट का रिप्लाई जरूर करने की कोशिश करूंगा, हाँ मैंने गलत बोला था या मैंने सही बोला था। आप देख लीजिएगा यहाँ पर मेरी वीडियो में 21 मिनट की, मैं आपको पर्सनली मैं मिनट की वीडियो बता रहा हूं, जिससे आपको ज्यादा भटकना ना पड़े। नहीं आपको पूरी वीडियो देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं, आप पूरी वीडियो मत देखिए, आप प्रीवियस 21 मिनट के दौरान की वीडियो आप देखिए। आपको क्या मैंने बताया था, अगर किसी भी टाइम निफ्टी आपकी 22,420 का ब्रेकडाउन करेगी, क्लियर बोला था कि अगर निफ्टी 22,420 का ब्रेकडाउन करेगी तो आपका जो नेक्स्ट लेवल होगा निफ्टी का वो 22,320 तक का होगा। यकीन करिए, यही वर्ड मेरा था, ठीक है। बैंक निफ्टी में इसलिए बोला था कि आपका 47,565 के लेवल के नीचे किसी भी टाइम आएगा तो आपका नीचे का बैंक निफ्टी का लेवल 47,200 का होगा। सारे के सारे ये लेवल्स मैंने आपको बता रखा था, प्लीज आप एक बार जरूर चेक करें कि लेवल मैंने बताया क्यों था ये लेवल, ठीक है। चलिए तो डिस्कस करेंगे यहाँ पर
कल के मतलब ट्यूसडे के दिन आप किस तरह से यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड कर पाएंगे। निफ्टी से स्टार्ट कर लेते हैं। निफ्टी में किस तरह से हम ट्रेड करेंगे। यहाँ पर देखिए मार्केट बेरिश हो चुकी है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। मैं जैसा कि आपको बताया था कल, कुछ आप को डाउट होगा, बट एक चीज़ और नोट करिएगा, कुछ मैंने ये बोला था कि मार्केट में कुछ तो ओल झोल चल रहा है। मैंने इस तरह से कोई वर्डिंग आपको यूज किया था उस वीडियो के अंदर। क्या बताया था कि फ्यूचर की जो प्राइस है वो डिस्काउंट हो रही है, मार्केट में ऊपर की तरफ पुट की पोजीशन बनाई जा रही है। मैंने बताया था आपको। प्लीज़ देखिए, मैं ना अपने बात का बड़ा पक्का आदमी हूँ। मैं इसलिए बोलता हूँ, अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो मुझे 2 गाली भी कोई दे देगा तो मुझे एक्सेप्ट है, लेकिन अगर मैं सही कर रहा हूँ तो वो मैं बात का बड़ा पक्का आदमी हूँ। मैं सीधी सी बात बताता हूँ आपको, ठीक है। आप चेक करना, मैंने आपको क्या बताया था कि फ्यूचर की प्राइस डिस्काउंट हो रही है ऊपर। इसका मतलब ये है कि ऊपर में कोई पोजीशंस बनाई जा रही है पुट में, और मार्केट किसी भी टाइम बड़ी गिरावट दे सकती है। और आप, अगर आपको यकीन नहीं तो आप मेरे थंबनेल में देख लेना कि थंबनेल में मैंने क्या लिख रखा है कि मार्केट में आ सकती है बड़ी क्या मतलब प्रॉफिट बुकिंग, इस तरह से मैंने लिख रखा था। क्लियर है, इसी वजह से लिखा। फिलहाल हम डिस्कस करेंगे कल के बारे में कि कल हम किस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो मार्केट ने क्लोजिंग दिया, मतलब निफ्टी ने क्लोजिंग दिया बिल्कुल अपने लो पॉइंट पर क्लोजिंग दिया, लगभग मतलब 22,332 के अराउंड में क्लोजिंग दिया है, जो कि अपने लो पॉइंट से अराउंड मान लीजिए कि 15 से 20 पॉइंट ऊपर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसने लो बनाया था आज का, वहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मार्क आउट कर लेते हैं। ये आपका लो वाला एरिया ये था, मतलब 22,380 का इसका लो एरिया है, राइट। इसके बाद ऊपर हम यहाँ पर रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे। तो बड़ा रेजिस्टेंस जो आ रहा है, तो बड़ा रेजिस्टेंस तो यहीं पर है, इसको हम यहाँ से मार्क आउट कर देते हैं। जो हमारा सपोर्ट एरिया था, जहाँ से मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ से अगर मार्केट में गिरावट आई तो नीचे के लेवल दिखेंगे, तो ये आपका ऊपर की तरफ ये बिल्कुल रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन इससे पहले हम छोटा रेजिस्टेंस भी निकालने की कोशिश करते हैं कि छोटा रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा। तो छोटा रेजिस्टेंस आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन उठाइए, हॉरिजॉन्टल लाइन उठा करके यहाँ पर छोटा रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो छोटा रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर आएगा, कौन सा है एरिया, ये आ रहा है आपका 22,340 का, राइट, ठीक है। ये आपका यहाँ पर छोटा रेजिस्टेंस आपका आ चुका है। क्लियर है, आपको चार्ट समझ में आ रहा है। सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में आ रहा है, मैं किस तरह से ड्रा कर रहा हूँ, मेरी बात आप समझ रहे हैं। यहाँ पर मैंने इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर ड्रा किया, और यहाँ पर जो इसकी क्लोजिंग का सबसे लो था वहाँ पर मैंने सपोर्ट ड्रा कर दिया। क्लियर। अब रेजिस्टेंस चूंकि मैं इसलिए ड्रा किया, यहाँ पर मार्केट ने क्या किया था, एक बार अगर यहाँ पर देखते हैं, मार्केट ने इस जगह से आया था, यहाँ पर सपोर्ट लिया था, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर गई, लेकिन इस जगह से मार्केट में सेलर एक्टिव हो गया, सेलर एक्टिव होकर के यहाँ से फर्दर मार्केट को यहाँ पर गिरा दिए। तो ये जो इसका प्रीवियस सपोर्ट था वो अभी इसके रेजिस्टेंस का काम करेगा। दैट्स इट, ये दोनों चीज क्लियर हो गई। चलो अब देखिए यहाँ पर जो इसका आपको रेजिस्टेंस है, यहाँ पर सपोर्ट है। अब मार्केट मान लीजिए आपकी निफ्टी यहाँ पर रेंज में खुलती है, ठीक है। रेंज में अगर खुलती है, रेंज में खुल करके अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है, मतलब आपका ऊपर की तरफ ये है 22,340 का, अगर आपके ऊपर मतलब 345 का अगर ये ब्रेकआउट करती है ऊपर की तरफ। क्लियर। तो आपका जो ऊपर की तरफ यहाँ पर टारगेट आ रहा है, थोड़ा से लंबे आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ऊपर की तरफ का जो टारगेट आ रहा है, पहला टारगेट आपका यहाँ पर मिल रहा है ये 22,420 का, ठीक है, जो कि मेरा यहाँ पर रेजिस्टेंस हुआ, मतलब पहले सपोर्ट था। प्रीवियस जो मैंने आपको चार्ट में बताया था, जो मेरा पहले सपोर्ट था वो अब यहाँ पर इसका टारगेट बन जाएगा। क्लियर है। तो आपका जो ऊपर का लेवल है, ये टारगेट 22,420 का है। लेकिन मैं आपको हमेशा ये बताता हूँ कि अब आप यहाँ पर बताइए, अगर यहाँ से लेकर के आप इसका डिस्टेंस अगर आप इसका नापते हैं, तो यहाँ पर अराउंड कितने का आ रहा है, लगभग 80 पॉइंट का आपका यहाँ पर आ रहा है। तो आप ये बताइए कि क्या 80 पॉइंट के लिए बैठे रहेंगे? बिल्कुल नहीं बैठे रहेंगे। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? हमारा टारगेट हमारा कैपिटल के मुताबिक होना चाहिए। अगर हमारे पास 10,000 रुपए की कैपिटल है, 10,000 रुपए मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, और किसी भी टाइम अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए काल में यहाँ पर बाई करता हूँ, काल में मैं यहाँ पर एंट्री करता हूँ, तो मेरा ये काम होना चाहिए कि मेरा अगर यहाँ पर मतलब 1,000 रुपए लगभग आ जाए तो यहाँ से मैं एग्जिट हो जाऊँ। दैट्स इट। या तो मेरा टारगेट मतलब ये स्टॉप लॉस मैं लगा दूं अपना 1,000 रुपए के पास, या तो मैं यहाँ पर 1,000 रुपए में एग्जिट कर दूं। तो 1,000 रुपए आपको कब मिल जाएगा? जैसे ही आपका मान लीजिए कि यहाँ पर मतलब ये आपका जो प्रीमियम है, जो आप प्रीमियम बाई करेंगे, वो कौन से प्रीमियम बाई करेंगे? आपका यहाँ पर 22,300 की आप यहाँ पर कॉल बाई करेंगे। ध्यान में रखिएगा, 22,300 की आप कॉल बाई करेंगे। जब आप 22,300 की कॉल बाई करेंगे तो इस तरह से आपको करना है। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, बना करके दिखा देता हूँ, नहीं तो फिर बहुत से लोगों को दिक्कत होती है। ठीक है, आप यहाँ पर इस तरह से करेंगे। देखिए लॉन्ग पोजीशन आप बनाएंगे, लॉन्ग पोजीशन में आप इसके ऊपर यहाँ पर कहीं एंट्री करेंगे, और आप जब एंट्री करेंगे तो आपका ये वाला टारगेट हो गया। ये लीजिए, ये टारगेट आपका हो गया ना। अब समझ में आ रहा है ना भैया कि नहीं आ रहा है? ठीक है, ये लीजिए। ओके, अब देखिए आपका यहाँ पर क्या हो गया, किस तरह से आपका यहाँ पर काम कर रहा है। क्लियर है। तो आपका जो यहाँ पर टारगेट होना चाहिए, आप यहाँ पर ये अपने टारगेट यहाँ पर इस जगह में या इस जगह में कहीं आप बुक कर लेंगे। मतलब मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ, आपके अगर पोर्टफोलियो में आपका यहाँ पर मतलब 800 से ऊपर जब भी प्रॉफिट आपको दिखना लगे, तो अब आपको लॉस यहाँ पर नहीं लेना है।
ऊपर की तरफ टारगेट क्लियर हो गया। चलिए फर्दर अब देखिए ऊपर की तरफ और ऊपर की तरफ नेक्स्ट लेवल की बात करता हूँ। अब जब आपने एक बार यहाँ पर बुक कर लिया तो कोशिश करिएगा कि अब आप दोबारा यहाँ पर ट्रेड ना करें निफ्टी के अंदर, वो ज़्यादा वेस्ट होगा, क्योंकि आपको सुबह सुबह ही प्रॉफिट मिल जाएगा। मेरे हिसाब से अगर आज आप लोगों ने एक स्टॉप लॉस में मान गए होंगे, बड़ा लॉस नहीं किए होंगे, तो कल आपको मार्केट 100% प्रॉफिट देने की कोशिश करेगी। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट लेवल आपका अगर जो ट्रेडर है जो जानते हैं ट्रेडिंग करना, कुछ पुराने हैं, तो यहाँ पर वेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मार्केट ने क्या किया, कंसोलिडेट किया। तो हो सकता है मार्केट क्या करे कि यहाँ से ऊपर जाए और यहाँ पर कंसोलिडेट करके फर्दर फिर नीचे यहाँ पर आने गिरावट करे, मतलब आने के चांसेस हैं इसके। तो ये देख लीजिएगा, अगर आप यहाँ पर पहला प्रॉफिट आप बुक कर लेते हैं तो अपने प्रॉफिट के ऊपर आप चाहेंगे तो रिस्क ले सकते हैं, बट अपने कैपिटल को आपको सेफ रखना है। क्लियर हो गया, ओके। नीचे के लेवल में यहाँ पर आपको मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। देखिए नीचे के लेवल में जब कभी भी आपको 22,308 के नीचे ये आपको यहाँ पर लेवल दिख रहा है, ये वाला, इसकी मैं बात कर रहा हूँ पर्सनली। अगर इसके नीचे मार्केट मान लीजिए यहाँ पर रेंज में खुलती है और इसके नीचे ब्रेकडाउन करती है, ब्रेकडाउन करने के बाद आप यहाँ पर पुट बाई कर सकते हैं, लेकिन आपको पुट तभी आपको बाई करना है यहाँ पर जब ये आपकी जो निफ्टी है यहाँ पर ब्रेकडाउन करने के बाद यहाँ थोड़ी देर सस्टेन करें। मेरी बात समझिएगा, पुट आपको तभी बाई करना है जब यहाँ पर ब्रेकडाउन करने के बाद यहाँ पर थोड़ी देर सस्टेन करे। जब यहाँ पर सस्टेन करे तब आपको 22,300 के नीचे, दोबारा बोल रहा हूँ, बार बार आपको बोल रहा हूँ, 22,300 के नीचे ही आपको यहाँ पर पुट बाई करना चाहिए। और जो आपका नेक्स्ट लेवल आ रहा है मेरा, पहले तो 22,260 का पहला लेवल है, इसके बाद नेक्स्ट लेवल है 22,200 का। ध्यान में रखिएगा, अगर आप यहाँ पर लेवल निकाल करके देखना चाहते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। अगर यहाँ पर प्रीवियस चार्ट में आप यहाँ पर क्लोज करके देखते हैं तो ये लेवल मैं इसलिए निकाला, मैं लेवल भी आपको बता देना चाहता हूँ। मैं लेवल किस तरह से निकाला और क्यों निकाला। आप यहाँ पर देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश किया था। अगर ये आप लेवल देखते हैं, यहाँ पर लेवल आपको आ रहा है और ये वाला लेवल, ये दोनों लेवल मिला करके आ रहे हैं आपके 22,260 के और 22,240 के। क्लियर है, इसलिए मैंने आपको नीचे का पुट का लेवल यहाँ पर बताया है, राइट। अब अगर फर्दर मार्केट मान लीजिए कि नहीं रुकती है और ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग आती है, ठीक है, इससे भी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो नेक्स्ट लेवल चूंकि मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ पर जब भी मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो फिर बड़े बड़े लेवल आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। और ऑब्वियस बात है कि मार्केट गिरेगी। मैं आपको बहुत दिन से चिल्ला रहा हूँ, मार्केट किसी भी टाइम कभी भी गिर सकती है, इसलिए आप लोग अपनी पोजीशन को हल्का कर ले। जो भी मतलब स्टॉक में ले रखे हैं या कहीं भी ले रखे हैं, अपनी पोजीशन को आप थोड़ा बहुत आप बुक कर सकते हैं। मैं 100% की बात नहीं कर रहा हूँ, आप अपनी पोजीशन को थोड़ा सा हल्का कर लीजिए। जब नीचे कोई स्टॉक मिलेगा आप वहां पर दोबारा उठा लेना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको जो बता रहा था कि नीचे की तरफ जो मेरे टारगेट आ रहे हैं वो मेरा टारगेट यहाँ का पहला लेवल है। इसके बाद ये वाला जो आपको बताया था यहाँ पहला, ये सेकंड लेवल है। और जो मेरा थर्ड लेवल आपको मैंने बता रखा है 22,171 का, जो मेरा प्रीवियस, आज से कुछ प्रीवियस पहले मेरा यहाँ पर क्या हुआ करता था, टारगेट हुआ करता था, मतलब ऊपर की तरफ, वो अब आपको यहाँ पर सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा 22,171, ठीक है। और अगर इसको भी ब्रेकआउट करता है तो आपको पता है पूरे लेवल, आपको पता है कौन से रट्टू हमारे लेवल पूरे रटे हुए हैं, कौन से हैं, 22,131। उसके नीचे के लेवल आपको पता है 22,080 का है ना। आपको ये सारे लेवल रटे हुए, आप परेशान मत होइए। मैं आपको सारे लेवल इसलिए रटवा देता हूं कि अगर यहां से ब्रेकडाउन करेगा तो ये लेवल जाएगा, यहां से जाएगा तो ये मार्केट रिस्पेक्ट करेगी अपने लेवल को पूरा। देखो मार्केट अपने लेवल को पूरा रिस्पेक्ट करती है, इसमें कोई शक नहीं। तो आपको निफ्टी में इस तरह से कुछ ट्रेड लेना चाहिए। चलो यहाँ पर देख लेते हैं, कोई ट्रेंड लाइन अगर बनती है तो हम ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं। तो ट्रेंड लाइन अगर आप यहाँ पर एक ड्रा करने की कोशिश करें तो ट्रेंड लाइन यहाँ से अगर हम मिलाते हैं इसको तो देखिए ये ट्रेंड लाइन कुछ बन रही है, हाँ ठीक है। ये ट्रेंड लाइन आपकी थोड़ा सा यहाँ पर बन रही, ज़्यादा परफेक्टली तो है नहीं, बट यहाँ ठीक है, ये बन रही है। तो देखिए यहाँ पर ये आपको ये आ गया ना, ये नज़र ऐसे ही आ गया। अब यहाँ पर चूंकि देखिए मैं जो आपको लेवल बताया था ऐसे नज़र आ गया कि अगर ये इसका ब्रेकआउट करेगी यहाँ पर, तो आप यहाँ पर कॉल बाई करेंगे, इसके ऊपर ही तो कॉल बाई करेंगे, तो इसको आप ड्रा कर लेना। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा और ये क्लियर पता चल जाएगा। तो जब आप इसके ऊपर कॉल बाई करेंगे तो आपका ये वाला टारगेट यहाँ तक मिलने की कोशिश पूरी है, और नहीं तो फिर बात वही है कि हाँ हमारे लेवल से मार्केट वापस रिटर्न आ जाएगी, ठीक है ना। देख लीजिएगा, ये आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा कर लीजिए। और ऊपर से अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रा करना चाहते हैं तो ऊपर से भी कर सकते हैं। ऊपर से ये वाली तो हमारी ट्रेंड लाइन खत्म ही हो चुकी है, ये वाली जो भी थी। और एक मिनट थोड़ा सा वेट करिएगा, मैं आपके लिए बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ ना कुछ अगर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक, ओके। हाँ ये लीजिए, ये थोड़ा सा है, मतलब ज़्यादा है नहीं, बट ठीक है, ये काम तो करेगी। ऐसी बात नहीं है कि ट्रेंड लाइन यहाँ पर कोई काम नहीं करती, ट्रेंड लाइन बिल्कुल काम करती है दोस्त, इसको आपको भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन भी आपका काम यहाँ पर कर सकती है। तो ये आप दोनों यहाँ पर ड्रा कर लीजिए, ठीक है। ये आप ड्रा कर लीजिए, ये आपका ट्रेड लेने में मदद करेगी। ये जो आपका ट्रेंगल पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है ना,
ये आपका ट्रेड लेने में यहाँ पर मदद करेगा, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। हालांकि जो मेरे टारगेट है ना, जो मैंने टारगेट दिया, मैं ऐसे डायरेक्टली मैं कोई बिना मतलब का टारगेट नहीं देता। देखिए अब आप बहुत से लोग बोलते कि बोला सर आपने बता दिया है कि यहाँ तक 22,400 तक के तो टारगेट यहाँ पर मतलब मिल जाएंगे, तो कैसे मिलेंगे सर? मैंने तो आपको ये बता रखा है ना भाई कि आपका किसी भी टाइम आपका 800 से 1000 का अगर प्रॉफिट मिल जाए तो आप यहाँ पर आपको बुक करना चाहिए। तो वो तो प्रॉफिट आपको यहाँ पर नॉर्मल बात है कि आपको मिल जाएगा। अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ रेंज में खुल करके इस रेंज के अंदर चली गई तो सिंपल बात है आपको यहाँ तक तो आपको ऐसी प्रॉफिट मिल जाना। देखिए मैं कोई बिना ना लॉजिक के आपको यहाँ पर टारगेट नहीं बताता हूँ। तो यहाँ पर जा करके वो यहाँ तक जाने की मार्केट पक्का कोशिश करेगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये मतलब ट्रेंड लाइन ये है कि आपको थोड़ा सा इसमें और सपोर्ट मिल जाएगा अगर आप यहाँ पर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो। क्लियर हुआ? तो ये आपका हो गया कौन सा, आपका यहाँ पर निफ्टी का। आप चलते हैं बैंक निफ्टी में भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में हमको किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। तो ये आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है। अब देखिए पूरे लेवल्स मैंने आपको बता रखा है, और अगर आपको पहले याद हो तो पहले भी मैंने आपको पूरे लेवल्स यहाँ पर बैंक निफ्टी में बता रखा है। अब बैंक निफ्टी के देखिए यहाँ पर सिंपल बात है, ऊपर आपको यहाँ पर जो ये 2 लाइनें दिख रही हैं, अब आप यहाँ पर इसका रेड कर दीजिए, आपका रेजिस्टेंस का काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। ये आपका ऊपर वाली दोनों रेजिस्टेंस का काम करेगी, ठीक है। ये आपका रेजिस्टेंस है, आपका ये ब्लैक वाली लाइन आपको यहाँ पर ग्रीन कर देना है, आपका यहाँ पर ये क्या है सपोर्ट का काम करेगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन गया तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट टारगेट आपको निकालने के लिए क्या करना है। सबसे पहली बात तो आपको पुट का ट्रेड कहाँ तक नहीं लेना है, ये ध्यान में रखना चाहिए। तो पहला आपको जो पुट का ट्रेड है मेरे हिसाब से आपको ना यहाँ तक आपको कोई पुट का ट्रेड नहीं लेना चाहिए। कौन सा एरिया है ये 47,190 तक, ठीक है। यहाँ तक आपको पुट का ट्रेड नहीं लेना चाहिए, ये मैंने आपको यहाँ पर बना भी दिया है और ये लाइन आप भी ड्रा कर लीजिए। यहाँ तक आपको पुट का कोई ट्रेड नहीं लेना, ये देखिए इस जगह तक आपको कोई पुट का ट्रेड नहीं लेना चाहिए। रेंज में अगर बैंक निफ्टी खुले, रेंज में खुल करके जब तक इस रेंज में चले बैंक निफ्टी नो ट्रेड, बिल्कुल नो ट्रेड कर दीजिएगा आप, कोई ट्रेड आप यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है। अब रेंज में खुलने के बाद अगर इसका ब्रेकडाउन करता है, मतलब आपका 47,180 का अगर ये ब्रेकडाउन करता है, ठीक है, आप यहाँ पर बिल्कुल पुट बाई करिए। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरा जो टारगेट हुआ करता था ये 47,072 का 72 का आपका पहला टारगेट हुआ करता था, याद है आपको? आपको याद होना चाहिए 47,072 का मेरा टारगेट हुआ करता था या नहीं हुआ करता था। तो ये मेरा पहला टारगेट होगा नीचे की तरफ। फर्दर उसके नीचे जो मेरा टारगेट आ रहा है वो 46,900 का आ रहा है, ठीक है। आपको याद हो चाहे ना याद हो, मुझे याद रहता है। तो पहला टारगेट 47,072 का, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट आपका 46,900 का, ये मेरा बैंक निफ्टी का टारगेट है। अब आप बोले सर कैसे निकाले आपने टारगेट? यहाँ पर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। देखिए टारगेट निकालना ऑब्वियस बात है, मैं आपको यहाँ पर क्या बता रखा था, अगर आप प्रीवियस चार्ट आप देखते हैं तो मैंने आपको यहाँ पर कुछ बता रखा था, अगर याद हो तो। क्या बताया था? कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ हर जगह बैंक निफ्टी में बाइंग आई है। कहाँ कहाँ बाइंग आई है आप ये देखिए। बाइंग कहाँ से स्टार्ट हुई थी? इस जगह से बाइंग आई है बैंक निफ्टी में, इसके बाद इस जगह से बैंक निफ्टी में बाइंग आई, फिर यहाँ पर बाइंग आई, फिर यहाँ पर बाइंग आई है कि नहीं आई? मतलब इस जगह के जितने भी एसएल हैं, इस जगह के जितने भी एसएल हैं अभी तक बैंक निफ्टी में नहीं मिले। ध्यान में रखिएगा, बैंक निफ्टी में इधर कहीं भी एसएल नहीं मिले हैं। तो जब एसएल नहीं मिले हैं तो मैं चूंकि आपको हर एक वीडियो में बताता हूं कि जब तक बैंक निफ्टी में एसएल नीचे अवेलेबल रहेंगे या ऊपर एसएल अवेलेबल रहेंगे तब तक मार्केट उसी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करती रहेगी। अब चूंकि बैंक निफ्टी के ऊपर के एसएल लगभग मिल चुके हैं तो बैंक निफ्टी के एसएल नीचे के पूरे अवेलेबल हैं, तो मार्केट नीचे में पूरे के पूरे एसएल लेने की कोशिश कर सकती है। इस चीज को आपको नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। तो अगर जो मेरा लेवल आपको मैंने बताया था कि अगर 47,180 के नीचे ब्रेकडाउन करता है या बैंक निफ्टी, तो आपका पहला लेवल यहाँ पर होना चाहिए, सेकंड लेवल आपका यहाँ पर होना चाहिए, थर्ड लेवल आपके ये होना चाहिए, फोर्थ लेवल आपके ये होना चाहिए। आपको मैं ना पूरा चार्ट उजागर कर देता हूं आप लोगों के सामने दोस्त, बस आपको ध्यान रखने वाली बात है कि नहीं मेरे लेवल से क्या होने चाहिए, कहां से मार्केट रिटर्न ले सकती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? बस आपको ये लेवल से एक बार अगर निकालना ये सब कुछ आ गया ना तो आप भी इसी तरह से परफेक्टली चार्ट में आप वर्क करना शुरू कर देंगे। तो ये हो गया नीचे के लेवल, ठीक है, नीचे के लेवल आपको पता चल गया। अच्छा अब ऊपर के लेवल है, ऊपर के लेवल सेम, जहां से बैंक निफ्टी में गिरावट आई थी मतलब पुट वायर एक्टिव हुए थे वो अब आपके इसके काल के लेवल हो जाएंगे। समझिए मेरी बात को, अगर बैंक निफ्टी यहां से आप इस रेंज से अगर इसको ब्रेकआउट करती है, अब इसका ब्रेकआउट कब करेगी? मतलब ये 47,400 का, जब 47,400 के ऊपर ब्रेकआउट करता है तब आपको यहाँ पर कोई कॉल लेना है। दोबारा बोल रहा हूँ, इस रेंज में नो ट्रेड आपको कर देना, इस रेंज में बिल्कुल ट्रेड को अवॉइड करना है आपको। अगर इसके ऊपर जैसे 47,400 के ऊपर ब्रेकआउट करती है आप यहाँ पर कॉल लेंगे और आपका जो पहला टारगेट आएगा वो 47,565 तक का आएगा। ध्यान में रखिएगा, जो कि मैंने आज आपको बताया था कल के वीडियो में कि अगर किसी भी टाइम 47,565 के नीचे मार्केट बैंक निफ्टी आ जाएगी तो मैं यहाँ पर बेरिश हो जाऊंगा, क्योंकि
बेरिस अभी आप बोलेंगे सर बेरिस हो गया फिर भी आप कॉल का ट्रेड दे रहे हैं। देखिए बात ये होती है कि हम मार्केट में ना ही बेरिस होते ना ही हम बुलिस होते। मार्केट जिस भी डायरेक्शन में जाती है हम अपने डायरेक्शन को उधर चेंज कर लेते हैं। हम कोई यहाँ पर मार्केट के राजा नहीं बैठे हुए जो हम मतलब अपने हिसाब से मार्केट को चलाएंगे। हमको चलना है मार्केट के मुताबिक कि मार्केट क्या बोले हमको उस तरह से ढल जाना है, खत्म। तो यहाँ पर मैंने अगर आपको ये बोल दिया कि बेरिस है, मेरा मतलब ये है कि ओवरऑल ट्रेंड अब आपका बेरिस हो चुका है यहाँ से, ठीक है। लेकिन अगर इंट्राडे है तो क्या हम बैठे रहेंगे क्या अपने? हम तो भैया हमको जहां प्रॉफिट मिलेगा हम वहां चौका जमा देंगे। हम तो चोर हैं भैया, सीधी सी बात है। हम तो 20-25 पॉइंट के चोर हैं। हमको जहां मिल जाएगा हम वहीं चुरा लेंगे, खत्म, अपना अब साइड हो जाएंगे। समझ रहे हैं? तो आपका अगर यहाँ पर 47,400 का अगर ब्रेकआउट करता है तो आपका जो नेक्स्ट फर्दर लेवल है वो यहाँ तक मतलब बैंक निफ्टी आने की कोशिश करेगी। और जब यहाँ तक आ जाएगी, चूंकि आप जानते हैं हमारा लेवल क्या होता है, हमारा टारगेट क्या होता है, हमारा स्टॉप लॉस क्या होता है, ठीक है। आप सबको आप सारी चीजें आपको पता है, बस उसी तरह से आपको ट्रेड करना है, ठीक है। लेकिन आपको बस ये है कि लेवल्स आपको ड्रा करने आना चाहिए। तो मैंने आपको यहाँ पर लेवल बता दिया है कि अगर इसका ब्रेकआउट करेगा यहाँ पर ऊपर की तरफ, इसका अगर ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ तो आपको ये वाला लेवल देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको फर्दर ये लेवल देखने को मिलेगा ऊपर की तरफ। क्लियर है? तो बैंक निफ्टी में इस तरह से आप ट्रेड करेंगे। चलिए हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी में कुछ अगर ट्रेंड लाइन बनती है तो हम ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर देखते हैं कुछ, अगर मान लीजिए बड़े टाइम फ्रेम में अगर कुछ मिल जाए तो बड़े टाइम फ्रेम में कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। क्या करना है, बड़े टाइम फ्रेम में मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। देखिए कभी भी ना ट्रेंड लाइन आपको ना बड़े टाइम फ्रेम में जब आप बनाते हैं ना, या चार्ट आप जब भी बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत सहूलियत होती है। और उसमें आपको कई लेवल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर चलिए हम चलते हैं 1 घंटे के चार्ट में, थोड़ी देर के लिए 1 घंटा का चार्ट लेते हैं, देखते हैं कुछ बनता है तो हम देखिए बनाने की जरूर कोशिश करेंगे और आप लोगों को समझाने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। देखिए 1 घंटे के चार्ट में गए। अब 1 घंटे के चार्ट में यहाँ पर क्या दिखा रहा है, अगर आप यहाँ से नीचे से ट्रेंड लाइन खींचने की कोशिश करेंगे इस जगह से, तो आपको यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है इस तरह। देखिए प्लीज बनाइएगा आप, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए ये तो ऊपर के ट्रेंड लाइन, नीचे के ट्रेंड लाइन हो गए। अब अगर आप ऊपर का ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रा करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से अगर देखेंगे तो आप ये ऊपर वाला भी ट्रेंड लाइन इस तरह से ड्रा हो रहा था ना कुछ इस तरह से। अब आप देखिए तो मार्केट ना कभी भी जब इस तरह से कुछ एक्शन करता है ना तो कोशिश करता है कि अपने नेक्स्ट लेवल को टच करने के लिए, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए तो इसका जो प्रीवियस लेवल था मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया था, सपोर्ट लेने के बाद यहाँ ऊपर गया, यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद ये दोबारा यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर ये ऊपर गया, यहाँ पर दोबारा रेजिस्टेंस लिया। अब ये फर्दर यहाँ तक आ सकता है कि नहीं आ सकता? भैया आ सकता है ना। तो इसलिए नेक्स्ट जो गिरावट का लेवल है वो 46,500 तक के हैं, जो कि आज से कुछ दिन पहले मैं आपको चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा था कि मार्केट को, बैंक निफ्टी को एक बार इस लेवल में आना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर स्टॉप लॉस क्रिएट कर रही मार्केट। क्लियर? सारा फंडा मैंने आपको पहले ही बता रखा था, ठीक है। अब बहुत से लोग क्या होते हैं, देखिए वीकली में अगर ट्रेड आप लेते हैं, इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि कभी भी ना वीकली में ट्रेड थोड़ा सा अवॉइड करिए। अब अगर आप, बहुत से लोग क्या किए थे, 47,200 की पुट बाई करके रखे थे, ध्यान में रखिएगा। उनका क्या है, जब वीक खत्म हुआ, जैसे वीक खत्म हुआ तो मार्केट ने इनका क्या कर दिया, उसी वीक में एक्सपायर कर दिया। तो अब बेचारे क्या करेंगे, तब तक में वो उनका जो प्रीमियम होता है ना, प्रीमियम डीके हो जाता है और ये डर के मारा लास्ट में थोड़ा बहुत एग्जिट हो जाते हैं। अब आज देखिए कि जो 47,200 की जिसने पुट बाई किया होगा उसको आज अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा कि नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि अपने, अगर आप मंथली बाई करेंगे ना कोई चीज, मंथली भले आपको थोड़ा प्रीमियम महंगा मिलता है, आपको यहाँ पर 300 की जगह जो प्रीमियम मिलता है ना, हो सकता है वो आपको यहाँ पर 600 का प्रीमियम मिले। लेकिन बात यह है कि आपकी सेफ्टी यहाँ पर बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि आप जानते हैं कि बैंक निफ्टी मिनिमम है एक मतलब मंथ में लगभग 3,000 पॉइंट का मूवमेंट देती है, अप या डाउन लगभग 3,000 का पॉइंट देती है, 3,000। अब आप समझ लीजिए कि अगर आपने 600 पॉइंट का ही तो यहाँ पर प्रीमियम बाई किया हुआ है, तो 600 पॉइंट का प्रीमियम मतलब ये हो गया कि किसी भी टाइम जैसे ही बैंक निफ्टी आपकी 600 पॉइंट के ऊपर किसी भी तरफ जाना शुरू कर देगी, आपको वहीं पर प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। समझिए कैलकुलेशन, समझिए लॉजिकली, समझिए बात को, मैं बाकी फालतू की बात नहीं करता, आप जानते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका टारगेट आपको मैंने यहाँ पर बता दिया बैंक निफ्टी का, कि आने वाले दिनों में आपके जो बैंक निफ्टी के टारगेट हैं उस बेचारी के यहाँ तक के लग रहे हैं। बाकी देखिए अपने लेवल को रिस्पेक्ट करने आना चाहिए। बाकी देखिए मार्केट है, मार्केट में क्या हो सकता है वो कोई नहीं जानता है, ठीक है। बट देखिए लेवल जब हम अगर बनाते हैं कोई चीज़ का, अगर लेवल बनाते हैं तो इसी बेस से हम लेवल बनाते हैं, वहाँ तक मार्केट आनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपने समझा होगा और इसी तरह से अपने लेवल को आप ड्रा करेंगे, इसी तरह से अपने आप बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड करेंगे। चलिए इसी के साथ मैं अपने वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग अपने लॉस को कंट्रोल करेंगे, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे और वीडियो में कमेंट जरूर करेंगे, लाइक और कमेंट तो बिल्कुल करके ही जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, बाय बाय एंड एंजॉय करिए।